अपने पसंदीदा शायर की वीडियो सबसे पहले पाने के लिए एना मुशायरा आज ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शुक्रिया। जिम्मेदारी बड़ी है बड़ी कि पहली मर्तबा कर्नाटक के एक शहर यादगीर में, इस मुशायरे में भी यादगीर वालों का बड़ा अहम है। आर प्रॉपर्टीज़ जनाब जाफ़र भाई का एक बड़ा हिस्सा था, किसी मजबूरी के तहत वो नहीं आ सके। लेकिन एक ऐसा शायर कि जिसको मैंने सुना और पहली बार जब सुना तो उस लहजे को मैंने इस कदर पसंद किया कि उसके फ़ौरन बाद मैंने मुंबई में एक मुशायरा हुआ था शहनाई हॉल में, जो हमारे गवंडी के लोकल शायरों को एजाज़ दिया गया था। और उसमें जब पहली मरतबा जनाब इरफान शाहनूरी साहब को सुना गया था तो अबू आसिम आज़मी साहब ने कम से कम 4 लोगों से कहा था कि इस आदमी का नंबर ले लेना। एक बहुत ही खूबसूरत जदीद लबो लहजे के शायर, बहुत अच्छे अदीब हैं, बहुत अच्छे कलमकार हैं, टीचर बहुत अच्छे हैं और अदब पर इतनी गहरी नज़र है कि जब मैंने उनको जिगर फेस्ट में मुरादाबाद बुलाया तो सबसे ज़्यादा काम अगर जिगर फेस्ट में किसी ने किया था मेरे साथ तो वो 3 महीने तक मुस्तकिल पूरी जिगर साहब की स्वाने हाथ पर एक ज़िंदगी भर का पूरा सरमाया एक डॉक्यूमेंट्री उन्होंने बनाई थी। आइए आज इस मुशायरे की निज़ामत कर रहे हैं, सीधे याद इचल करंजी से आए हैं, कर्नाटक से यहाँ पर आए हैं। मैं गुजारिश करता हूँ आप सबसे कि पुरजोर तालियों से इस्तकबाल करें इस शेर के साथ कि खुदा के वास्ते मोहरे सुकूत तोड़ भी दे, तमाम शहर तेरी गुफ्तगू का प्यासा है। इरफान शाहनूरी साहब। हाज़रीन महफिल, बगैर किसी तमहीद के मैं अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ वहीं से भी पढ़ सकता था, लेकिन नाज़ी में मुशायरा और शायर में फ़र्क हो इसलिए मैं इस यहाँ पर चला आया। अक साहब, शूदत अक साहब यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, ज्योति जी हैं। मैं वहीं से बात शुरू करता हूँ कि हम वहाँ जाएंगे अगर साथ सुदामा होगा, हम वहाँ जाएंगे अगर साथ सुदामा होगा, हमको मालूम है गोकुल में कन्हैया होगा। हम वहाँ जाएंगे अगर साथ सुदामा होगा, हमको मालूम है गोकुल में कन्हैया होगा। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, सियासत सुन ले, तेरे आने से ही महफिल में तमाशा होगा। हम मोहब्बत के पुजारी हैं, सियासत सुन ले, तेरे आने से ही महफिल में तमाशा होगा। और केसरी तू है, हरा मैं हूँ, सफ़ेदी उसकी। केसरी तू है, हरा मैं हूँ, सफ़ेदी उसकी। तीनों मिल जाए तो हर घर पे तिरंगा होगा, तीनों मिल जाए तो हर घर पे तिरंगा होगा, तीनों मिल जाए तो हर घर पे तिरंगा होगा। हाज़रीन, शेर कह रहा हूँ कि तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला, तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला। शेर कहने का फन तेरे फन ही से मिला, तेरे बदले हुए लहजे की चुभन ही से मिला। शेर कहने का नया फन तेरे फन ही से मिला। और नाज है मुझको मेरे अपने वतन पे इरफा, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला, मुझको जो कुछ भी मिला अपने वतन ही से मिला। और शेर सुनिए गए, गर अनलहक की सदा हमने लगाई होती। शेर सुना डॉक्टर साहब कि गर अनलहक की सदा, गर अनलहक की सदा हमने लगाई होती, इतनी हिम्मत कफे कातिल में ना आई होती। गर अनलहक की सदा हमने लगाई होती, इतनी हिम्मत कफे कातिल में ना आई होती। और उसके लहजे से तकब्बुर न झलकता इतना, उसकी आवाज़ जो पहले ही दबाई होती। उसके लहजे से तकब्बुर न झलकता इतना, उसकी आवाज़ जो पहले ही दबाई होती। और जो है गद्दार उन्हें दे दो सजाएं, लेकिन जो है गद्दार उन्हें दे दो सजाएं, लेकिन पहले गद्दारों की फहरिस्त तो बनाई होती। जो है गद्दार उन्हें दे दो सजाएं, लेकिन
पहले गद्दारों की फहरिस्त तो बनाई होती, और एक मतलब 2-3 शेर कि हर जुल्म की रुदाद बयां कैसे करोगे। शेर सुनना दोस्तों, मैं वहाँ बैठा था तो कह रहा था कि हर शायर को दादो तहसीन से नवाजिएगा, इशारा समझिएगा प्लीज़। हाँ, हर जुल्म की रुदात बयां कैसे करोगे, जो बात है मन की वो आया कैसे करोगे। हर जुल्म की रुदात बयां कैसे करोगे, जो बात है मन की वो आया कैसे करोगे। माना कि हर एक चीज़ तसर्रुफ में तुम्हारे, मजलूम की आहों को धुआं कैसे करोगे। मजलूम की आहों को धुआं कैसे करोगे। और फितरत मेरी आमादा है कहने को अनल हक, फितरत मेरी आमादा है कहने को अनल हक, बतलाओ मेरी बंद जुबां कैसे करोगे। बतलाओ मेरी बंद जुबां कैसे करोगे। और 4 मिसरे के हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है। शेर सुनना, हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं खताएं कौन करता है। हमारे मुल्क में पल पल जफाएं कौन करता है, सजाएं किसको मिलती हैं खताएं कौन करता है। अगर हम एक हो जाएं भुलाकर आपसी रंजिश, तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है। तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है। तो फिर देखेंगे हमको दाएं बाएं कौन करता है। और शेर हुआ के महलों के जो चिराग थे बस्ती में आ गए। शेर सुनना असगर भाई, कि महलों के जो चिराग थे बस्ती में आ गए, यानी जो औच पर थे वो पस्ती में आ गए। महलों के जो चिराग थे बस्ती में आ गए, यानी जो औच पर थे वो पस्ती में आ गए। हम लोग राह दीन से कुछ दूर क्या हटे, जो लोग ठोकरों में थे मस्ती में आ गए। जो लोग ठोकरों में थे मस्ती में आ गए, जो लोग ठोकरों में थे मस्ती में आ गए। और हमारे यहाँ का इलेक्शन हाल ही में हुआ, कर्नाटका से हूँ तो वहाँ का इलेक्शन आपकी नज़रों के सामने है क्या क्या हुआ था। तो वहीं से एक मतला हुआ और 2-3 शेर अर्ज करना चाहूँगा कि वक्त के साथ हर एक बात समझ में आई। वक्त के साथ हर एक बात समझ में आई, तेरी फितरत तेरी औकात समझ में आई। वक्त के साथ हर एक बात समझ में आई, तेरी फितरत तेरी औकात समझ में आई। और जीत से पहले जो मगरूर नजर आए थे, जीत से पहले जो मगरूर नजर आए थे, जीत के बाद उन्हें मात समझ में आई। जीत आप नहीं समझ गए, जीत से फिर तालियां होनी चाहिए ना। जीत से पहले जो मगरूर नजर आए थे, जीत के बाद उन्हें मात समझ में आई। और जब फकीरों की तरफ, डॉक्टर साहब शेर, जब फकीरों की तरफ उसने उछाले सिक्के, जब फकीरों की तरफ उसने उछाले सिक्के, उसकी खैरात से खैरात समझ में आई। जब फकीरों की तरफ उसने उछाले सिक्के, उसकी खैरात से खैरात समझ में आई, उसकी खैरात से खैरात समझ में आई। और डॉक्टर साहब, सब अपनी जगह, जाने गजल अपनी जगह है, सब अपनी जगह, जाने गजल अपनी जगह है, कीचड़ में जो खिलता है कंवल अपनी जगह है। सब अपनी जगह, जाने गजल अपनी जगह है, कीचड़ में जो खिलता है कंवल अपनी जगह है। और हमको हमारे सब्र की एक हद तो बता दो, हमको हमारे सब्र की एक हद तो बता दो। मिलना है जो कल सब्र का फल अपनी जगह है, मिलना है जो कल सब्र का फल अपनी जगह है। और भी आसारे कदीमा यहाँ, लेकिन ये लाल किला ताजमहल अपनी जगह है, ये लाल किला ताजमहल अपनी जगह है। और दोस्तों एक मतलब 2-3 शेर और फिर मैं ज़हमत है तमाम। हाजरीन शेर सुनिए कि करिश्मा हमने देखा है सियासत की उड़ानों में, करिश्मा हमने देखा है सियासत की उड़ानों में, ज़मीं बेलुत्फ लगती है पहुंचकर आसमानों में। करिश्मा हमने देखा है सियासत की उड़ानों में, ज़मीं बेलुत्फ लगती है पहुंचकर आसमानों में। ये बादल क्यों भला आपस में टकरा कर बरसते हैं, हमारी तरह क्या ये भी बटे हैं खानदानों में, हमारी तरह क्या ये भी बटे हैं खानदानों में।
हमारी तरह क्या ये भी बटे हैं खान नजर भाई।